बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, तफसीर सूरह बकरा की आयत नंबर 113 से 119 तक बयान की जा रही है। अल्लाह ताला आयत नंबर 113 में फरमाते हैं, यहूदी कहते हैं ईसाइयों के अपने अकायद की कोई बुनियाद नहीं है, और ईसाई कहते हैं यहूदियों के अपने अकायद की कोई बुनियाद नहीं है। वो ऐसा कहते हैं हालांकि वो कलाम पाक पढ़ते हैं। इन लोगों का दावा भी ऐसा ही है जो किताब का इल्म नहीं रखते। अल्लाह क़यामत के दिन इनके दरमियान इनके इख्तिलाफात का फैसला करेगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 114 में अल्लाह ताला फरमाता है, इससे बढ़कर के ज़ालिम कौन है, वो जो अल्लाह की इबादत गाहों को रोके कि वहां इसका नाम लिया जाए और इनकी तबाही की कोशिश करे। ऐसे लोगों का इनमें दाखिल होना मुनासिब नहीं है, और अगर वो दाखिल हों तो डरते डरते दाखिल हों। इनके लिए दुनिया में जिल्लत और आखिरत में बड़ा अजाब है। इबादत गाहें मुत्तकी और परहेजगार लोगों की तवील में रहें, ताकि बुरे लोग भी वहां जाएं तो अजाब के खौफ से बुरे काम करने से बाज रहें। यह मक्का के काफिरों की तरफ से की जाने वाली गलती की तरफ एक लतीफ हवाला है, जिन्होंने अपने ही हम वतनों यानी मुसलमानों को खुदा के घर में इबादत करने से रोक दिया था। सूरह बकरा की आयत नंबर 115 में अल्लाह ताला फरमाता है, मशरक और मगरब अल्लाह ही के हैं, तुम जिस तरफ भी रुख करोगे तुम अल्लाह की तरफ मतवज्जो होंगे। अल्लाह वसत वाला है और सब कुछ जानने वाला है। खुदा ने मशरक और मगरब, शुमाल और जनूब, दारकी के तमाम मकामात और सिमतें इसी की हैं। हालांकि वो किसी खास जगह या सिमत तक महदूद नहीं है, इसलिए अगर इबादत के लिए कोई जगह या सिमत मुतय्यन है तो इसका यह मतलब नहीं कि वहां खुदा रहता है। इसी तरह नमाज की सिमत में तब्दीली भी झगड़े और झगड़े के लिए मुनासिब मौजू नहीं है। यानी खुदा ने ना तो महदूद है, नाकिस है, तंग नजर है, और ना वसाइल में गरीब है। खुदा के बारे में इस तरह के तमाम तसव्वुरात जो इसे बुनियादी तौर पर इंसानों से मुशाबा समझने से पैदा होते हैं गलत है। खुदा का दायरा महदूद है, लामहदूद है, और इसी तरह इसकी नजर और इसकी मेहरबानी और रहमत की हद भी है। मजीद ये कि खुदा का इल्म हमगीर है, वो जानता है कि कौन इसे याद करता है, साथ ही कि वो ये कहां, कब और कहां क्यों करता है। अल्लाह ताला आयत नंबर 117 में फरमाता है, वो आसमानों और जमीन का मौजूद है। जब भी वो किसी मामले का फैसला करता है तो सिर्फ कहता है कि हो जा, और वो हो जाता है। 118 में अल्लाह ताला फरमाता है, जाहिल कहते हैं कि अल्लाह हमसे बात क्यों नहीं करता, हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं आती। इनसे पहले के लोगों भी यही कहते थे। इनके दिल एक जैसे हैं, ईमान वालों के लिए हमने निशानियां वाज़ा कर दी हैं। इसका मतलब यह था कि खुदा या तो खुद इनके सामने हाजिर हो जाए, इन्हें साफ साफ बता दे कि कुरान इसकी तरफ से नाज़िल हुआ है और इसके अहकाम का ऐलान करे, या इन्हें कोई ऐसी गैर मामूली निशानी दिखाए जिससे इन्हें यकीन हो जाए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी हो इस पर इन्हें बताया कि वो इसकी तरफ से था। हकीकत यह है कि नुज़ूल कुरान के वक्त के गुमराह लोगों ने माजी के गुमराह लोगों से बुनियादी तौर पर कोई इतराज या कोई मुतालबा नहीं किया था। माजी बैद से लेकर आज तक गुमराही और गुमराही का एक ही किरदार नजर आता है, इसलिए वही शकूक व शबात बार बार दोहराए जाते हैं। यह मुतालबा कि खुदा इनसे बराह रास्त बात करे, हत्ता कि इसका जवाब भी नहीं दिया जा सकता था। यहां जो सवाल किया गया वो एक निशानी के मुतालबे से मुतल्लक है जो इन्हें सच्चाई पर कैद करे। इसके जवाब में यह इशारा किया जाता है कि बहुत सी निशानियां मौजूद हैं, लेकिन ये तमाम निशानियां इन लोगों के लिए नफा बख्श है जो ईमान की तरफ मायल है। रही बात जो कुफर पर तुले हुए है, इनको क्या निशानियां दिखाया जाए और क्या फायदा। आयत नंबर 119 में अल्लाह ताला फरमाता है, इससे बड़ी निशानी और क्या हो सकती है, हमने आपको हक के साथ बिशारत देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा है। दूसरी निशानी की बात क्यों की जाए जबकि हक के सबसे नुमाया निशानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। आइए इनकी नबुव्वत के आगाज से पहले की इनकी जिंदगी को याद करते हैं। इस इलाके के हालात और जिन लोगों के दरमियान आपकी पैदाइश हुई, जिस अंदाज में आपने परवरिश पाई, अपनी जिंदगी के इब्तदाई 40 साल को कैसे गुजारे, और फिर बायसियत पैगंबर इनके शानदार कारनामे, इनके पैगाम की ताईद में हम मजीद क्या निशानियां दे सकते हैं। सूरह बकरा इसकी तिलावत करने वाले को नजर बद, जादू, टूने, शैतानी वसवसों
سے بچانے میں مدد دیتی ہے۔ یہ کسی کے وقت میں بے پناہ برکت اور زندگی میں مجموعی طور پر پرسکون بھی لاتی ہے۔ سورہ بقرہ قیامت کے دن زیادہ اجر لاتی ہے اور دنیاوی زندگی میں برکتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اللہ ہمیں سورہ بقرہ روزانہ کم از کم ایک آیت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔